सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री क्या होता है? इज़ द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि केमिस्ट्री को एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी क्यों कहा जाता है? क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बॉन्ड्स पढ़ते हैं, लॉज पढ़ते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का बेसिस जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही है। इसलिए हम केमिस्ट्री को एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी पढ़ते हैं। ग्रेट। इसके बाद केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इन तीनों केमिस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम सबको पता है मैटर क्या होता है। अब मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि अगर उसका, जैसे कि आइस लिया, आइस भी एक मैटर है, तो उसका अगर कोई मेल्टिंग पॉइंट है या उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, या उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी को हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी को फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो कार्बन के बने हुए हों या वो डायरेक्टली नेचर से गिवन हो। जैसे कि कोल जो है वो कार्बन से बना हुआ होता है, तो वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। और नेचर से गिवन, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स, वेजीज, ये सारे होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हम बहुत सारे ऐसे पैकेट्स देखते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है 100% ऑर्गेनिक। दैट मीन्स कि वो या तो पूरे प्लांट बेस्ड है, नेचुरल है, या वो कार्बन के बने हुए हैं। तो अब देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टी जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, वैलेंसी, चार्जेस, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज जिस केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके ऑपोजिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को छोड़ के जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे हो गए अपने इनऑर्गेनिक, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जिस केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। हम देखो आजकल क्या मतलब ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनमें हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। तो यूजेस ऑफ केमिस्ट्री तो बहुत है, लेकिन इनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला है केमिस्ट्री इज़ वेरी यूजफुल इन मेडिकल इंडस्ट्रीज। ऑफ कोर्स हमें ये पता है कि दवाइयाँ बनाने में, वैक्सीन्स और बहुत सारी चीज़ें जो बनता है, DNA वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो इन सब में केमिस्ट्री बहुत यूजफुल होती है। तो एक फर्स्ट यूज़ तो ये हो गया, मेडिकल इंडस्ट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद सेकंड यूज़ आता है इसका, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करने में भी केमिस्ट्री बहुत हेल्पफुल रहती है। मैं बताती हूँ कैसे। देखो केमिस्ट क्या करते हैं कि वो बहुत सारे एटम्स मिलाते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये तो हमें पता ही है। ज़्यादा एटम नहीं मिलाते, जैसे कि 2 या 4। इन एटम को केमिकल बॉन्ड से एक मिलाते हैं, और जब प्लास्टिक्स बनता है ना, तो इन मॉलिक्यूल जो ये एटम से केमिकल बॉन्ड से मिलके जो एटम ये मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इन मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। प्लास्टिक बनाते वक्त, और ये मोनोमर्स केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होते हैं एक नेटवर्क या चेन में, और इस प्रोसेस को प्लास्टिक बनना या पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो प्लास्टिक बनने में बहुत ही इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की। थर्ड यूज जो है, प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री जैसे कि फर्टिलाइजर्स, एसिड्स, सॉल्ट्स, ड्रग्स, सोप्स, बहुत सारी चीज़ें जो बनती है, ये सारे केमिस्ट्री के यूजेस पे बनती है कि कितना ये चीज़ ऐड करना है, कितना ये चीज़, रेशियो, अमाउंट्स। तो ये सारे कुछ यूजेस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे यूजेस हैं वैसे तो। अब नेक्स्ट मैटर क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ जिसके पास एक पर्टिकुलर मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे कि आपका फ़ोन, आपकी टेबल, आपकी ईयरफोन्स, व्हाटएवर अराउंड यू, एवरीथिंग हैज सम मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, उसे बोलते हैं मैटर। तो हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ मैटर है। अब मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, ये भी हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या होता है? जैसे कि आइस, तो आइस का फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, जैसे कि वाटर, तो वाटर का फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन अनफिक्स्ड शेप होता है। कैसे? अगर आपके पास एक बॉटल में है वाटर, लेकिन अगर आप उसको दूसरे बोल में डाल देते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि अनफिक्स्ड शेप। उसके बाद गैसेज जो होते हैं, ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उनका और ना ही फिक्स्ड शेप होता है। ग्रेट। उसके बाद देयर आर 2 मोर टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम बचपन से अभी तक तो ये 3 टाइप्स ही पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब हमें 2 और टाइप्स भी पढ़ना है, जो होते हैं प्लाज्मा और एक और होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। सबसे पहले प्लाज्मा पढ़ते हैं। तो व्हेन आयंस आर प्रेजेंट इन वेरी हॉट एनवायरनमेंट, जैसे कि दिवाली पे जब हम पटाखे फोड़ते हैं, तो आयंस, तो पटाखे फोड़ते हैं तो हॉट एनवायरनमेंट हो जाता है। अब उस एनवायरनमेंट पे, उस हॉट एनवायरनमेंट में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं प्लाज्मा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फायर, इलेक्ट्रिक शॉक, स्पार्क, एक्सेट्रा, एज आई टोल्ड यू। ग्रेट। इसके बाद है अपना बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। जब आयंस कोल्ड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो उसे ये वाला बोलते हैं। तो ये इसके नाम से ही पता चला है कि ये मेन मेड है। ये मेन मेड है। इट इज़ मेड बाय बोस एंड आइंस्टाइन। ये 2 साइंटिस्ट हैं। ऑफ कोर्स आप आइंस्टाइन को तो जानते ही होंगे। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है, और ये मेन मेड है। और कोल्ड एनवायरनमेंट में जब आयंस प्रेजेंट होते हैं तब ये वाला होता है। अब सेकंड चीज़ ये है कि जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, ये वाला जो टाइप है, ये बहुत रेयरली मिलता है क्योंकि ये मेन मेड है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन स्टेट्स।
जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर है उनमें चेंज। आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है सॉलिड लिक्विड गैस ये इंटर कन्वर्टिबल होता है। मतलब अगर सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज करोगे तो कुछ और होगा, और मतलब एक दूसरे में आप चेंज कर सकते हो। बेसिकली इंटर कन्वर्टिबल का मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम पर्टिकुलर चीज़ को या जैसे कि सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास आइस, और वो जब पानी में चेंज होती है तो हमें पता है इसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो मतलब सॉलिड लिक्विड में जो चेंज होता है तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं, और उसे फ्यूजन भी बोल सकते हैं। सेकंड है हमारे वाटर। वाटर जो है हमारा, उसको अगर आप हीट करते हो तो वो वेपर बन जाता है। तो वाटर मतलब लिक्विड से गैस को हम बोलते हैं बॉइलिंग या वेपराइजेशन। अब हमारे पास जो गैस है, गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा सुबह सुबह गार्डन में मोस्टली ठंड के टाइम ओस या जैसे बोलते हैं, या तो गैस जो होती है ना वो ग्रास पे थोड़ा सा पानी की बूंदें हो जाती है, तो वो कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर वेपर होता है वो ठंड की वजह से, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से वो लिक्विड में बदल जाता है। इसके बाद हमारे पास मिल्क जब आइसक्रीम में बनती है तो ये क्या होता है, लिक्विड इनटू सॉलिड, तो इसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जिसके आप देखते हो नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, जब वो पड़े ही मतलब आप उसको कहीं भी रख दोगे तो वो अपने आप गैसेस वो गायब हो जाती है, तो वो गैस में चेंज हो जाती है। तो सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना सब्लिमेशन बोलते हैं। अब उस प्रोसेस है हमारी डिकम्पोजिशन। चलो इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जब हम ड्राई आइस बनाते हैं, ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जब हम वो बनाते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर में से, उसका रिमूवल होता है, और कोल्ड टेम्परेचर यूज़ करके और हाई प्रेशर यूज़ करके उसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपना लिक्विड फेज छोड़ते हैं और सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी ड्राई आइस बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से। इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन बोलते हैं, जब गैस सॉलिड में चेंज होती है।